तालिबान का पलटवार। 28 दिसंबर 2024 को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया। यह हमला पाकिस्तान के अंदर कई ठिकानों पर किया गया। तालिबान ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। यह हमला अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों का बदला था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान के हवाई हमलों में 46 लोग मारे गए थे। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तालिबान ने इस हमले को अपनी बड़ी जीत बताया। इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने काल्पनिक रेखा के पार कई बिंदुओं को निशाना बनाया। तालिबान ने इन ठिकानों को आतंकवादियों का अड्डा बताया। उन्होंने कहा कि ये ठिकाने अफगानिस्तान में हमलों की योजना बना रहे थे। तालिबान ने कहा कि लक्षित क्षेत्रों को अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तानी क्षेत्र नहीं माना जाता है। पाकिस्तान ने अभी तक तालिबान के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की है। पाकिस्तान ने बताया कि हमले में एक सैनिक मारा गया है, 7 अन्य सैनिक घायल हुए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव नया नहीं है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर TTP आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाता है। तालिबान इस आरोप से इनकार करता है। तालिबान का कहना है कि वह अपनी धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। 1947 के विभाजन और ड्यूरंड लाइन विवाद से लेकर 1979 के सोवियत अफगान युद्ध तक इन देशों के बीच तनाव का लंबा इतिहास रहा है। ड्यूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। यह रेखा 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान खींची गई थी। अफगानिस्तान ड्यूरंड रेखा को मान्यता नहीं देता है। तालिबान ने भी ड्यूरंड रेखा को मानने से इनकार कर दिया है। तालिबान के हमले से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। यह देखना होगा कि भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंध कैसे बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। गैप 3S अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तालिबान के इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र ने इस घटना की निंदा की है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी इस हमले की कड़ी आलोचना की है और इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया है। गैप 3S विभिन्न देशों ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जताई है और दोनों देशों से मानवाधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया है। गैप 3S विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी इस स्थिति पर ध्यान दिया है, क्योंकि इसका असर दोनों देशों की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। यह देखना बाकी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कैसे इस संकट का समाधान निकालने में मदद करेगा और क्षेत्र में शांति स्थापित करेगा। गैप 3S इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ा है, जो अपने घरों और प्रियजनों से बिछड़ गए हैं। तालिबान के हमले और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों की तलाश में भटकना पड़ रहा है। गैप 3S शरणार्थियों का एक बड़ा हिस्सा दोनों देशों की सीमाओं के पास अस्थायी शिविरों में रह रहा है, जहां पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है और जीवन यापन कठिन हो गया है। गैप 3S अंतर्राष्ट्रीय राहत संगठनों ने इस मानवीय संकट को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की है ताकि पीड़ितों को आवश्यक सहायता मिल सके। रेड क्रॉस, यूनिसेफ और अन्य गैर सरकारी संगठन प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और शरण प्रदान करने के लिए जुट गए हैं ताकि लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। गैप 3S इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने भी आपातकालीन राहत के लिए फंड जारी किए हैं ताकि इस संकट का प्रभाव कम किया जा सके और प्रभावित लोगों की सहायता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अपील की है, जिससे अधिक से अधिक संसाधन जुटाए जा सके। गैप 3S हालांकि इन प्रयासों के बावजूद स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और शरणार्थियों को पर्याप्त मदद नहीं मिल पा रही है। शरणार्थियों को पर्याप्त मदद नहीं मिल पा रही है और कई लोग बीमारी और भूख से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई है। और कई लोग बीमारी
और भूख से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई है। गैप 3S। इस संकट ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि युद्ध और संघर्ष का सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है, जो सबसे अधिक पीड़ित होती है। गैप 3S। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस मानवीय संकट को हल करने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने होंगे ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में राहत प्रयास कैसे आगे बढ़ते हैं और कितनी जल्दी प्रभावित लोगों को उनकी जरूरत की मदद मिल पाती है ताकि वे अपने जीवन को फिर से सामान्य बना सकें। गैप 3S। तालिबान के हमले के बाद पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गैप 3S। पाकिस्तान की सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है और हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। गैप 3S। इसके साथ ही पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी संकेत दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। पाकिस्तान की सेना ने अपनी तैयारियों को और भी मजबूत किया है और किसी भी संभावित हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। गैप 3S। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें देश की सुरक्षा स्थिति और तालिबान के खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। इस बैठक में उच्च स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया और सुरक्षा उपायों पर विस्तार से चर्चा की। गैप 3S। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और गश्त को और बढ़ाया जाएगा और किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा सुरक्षा बलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। गैप 3S। इसके अलावा पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी तालिबान पर दबाव बढ़ाने की अपील की है ताकि इस तरह के हमलों को रोका जा सके। पाकिस्तान ने अपने सहयोगी देशों से भी समर्थन मांगा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। गैप 3S। पाकिस्तान की इस प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हो गया है कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता नहीं करेगा और तालिबान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की सेना ने अपनी तैयारियों को और भी मजबूत किया है। गैप 3S। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान की ये सुरक्षा उपाय कितने प्रभावी साबित होते हैं और तालिबान के हमलों को रोकने में कितनी मदद करते हैं। पाकिस्तान की जनता भी इन सुरक्षा उपायों का समर्थन कर रही है और सरकार के साथ खड़ी है। गैप 3S। गैप 3S। विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों का भविष्य अनिश्चित है। यह अनिश्चितता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें दोनों देशों की आंतरिक राजनीति और क्षेत्रीय स्थिरता शामिल है। गैप 3S। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ अपने हमलों को जारी रखता है तो दोनों देशों के बीच संघर्ष और बढ़ सकता है। यह संघर्ष न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए भी हानिकारक हो सकता है। गैप 3S। इसके विपरीत कुछ अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से दोनों देशों के बीच शांति स्थापित की जा सकती है। यह शांति प्रयास क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। गैप 3S। एक विशेषज्ञ ने कहा, तालिबान और पाकिस्तान दोनों ही अपने अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गैप 3S। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच बातचीत और समझौते की जरूरत है। यह बातचीत दोनों देशों के लिए एक स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। गैप 3S। वहीं एक अन्य विशेषज्ञ ने चिंता जताई कि यदि तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। ये असर आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। गैप 3S। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका इस स्थिति में महत्वपूर्ण हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से ही इस तनाव को कम किया जा सकता है। गैप 3S। यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान पर दबाव बनाए रखता है और पाकिस्तान को समर्थन देता है तो दोनों देशों के बीच शांति की संभावना बढ़ सकती है। यह समर्थन दोनों देशों के लिए एक स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। गैप 3S। कुल मिलाकर तालिबान और पाकिस्तान के बीच भविष्य की संभावनाएं कई कारकों पर निर्भर करती हैं,
जिनमें दोनों देशों की नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक प्रयास शामिल हैं। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन सभी कारकों का तालिबान और पाकिस्तान के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गैप 3S आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन सभी कारकों का तालिबान और पाकिस्तान के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव दोनों देशों के भविष्य को निर्धारित करेगा। गैप 3S जिनमें दोनों देशों की नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक प्रयास शामिल हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन सभी कारकों का तालिबान और पाकिस्तान के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गैप 3S आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन सभी कारकों का तालिबान और पाकिस्तान के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गैप 3S तालिबान के हमले के बाद पाकिस्तान की स्थिति पर गहन विश्लेषण करना महत्वपूर्ण हो जाता है। हमले के बाद पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा उपायों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गैप 3S विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई नए कदम उठाए हैं। इनमें सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती और निगरानी तकनीकों का उपयोग शामिल है। गैप 3S इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपनी आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत किया है। इसके तहत देश के प्रमुख शहरों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाया गया है और संभावित खतरे के खिलाफ सतर्कता बढ़ाई गई है। गैप 3S पाकिस्तान सरकार ने भी इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की मांग की है। सरकार का कहना है कि तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन महत्वपूर्ण है। गैप 3S वहीं पाकिस्तान के आम नागरिकों में भी इस हमले के बाद डर और चिंता का माहौल है। नागरिकों का मानना है कि सरकार को उन्हें सुरक्षित रखने के लिए और अधिक कदम उठाने चाहिए। गैप 3S पाकिस्तान के राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले के बाद देश की आंतरिक राजनीति पर भी असर पड़ा है। सरकार पर विपक्षी दलों का दबाव बढ़ गया है कि वे सुरक्षा मुद्दों पर अधिक ध्यान दें। गैप 3S इसके अलावा तालिबान के हमले के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। व्यापारिक गतिविधियों में गिरावट आई है और निवेशकों का विश्वास कमजोर हुआ है। गैप 3S कुल मिलाकर तालिबान के हमले के बाद पाकिस्तान की स्थिति काफी जटिल हो गई है। देश को अपनी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आंतरिक राजनीति को संतुलित करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गैप 3S यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है और अपने नागरिकों की सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाता है। गैप 3S पाकिस्तान की सुरक्षा रणनीति में बदलाव के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तालिबान के हमले के बाद पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा नीति में व्यापक बदलाव किए हैं। गैप 3S सबसे पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ाया गया है। यह कदम सीमावर्ती इलाकों में तालिबान की घुसपैठ को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। गैप 3S इसके साथ ही निगरानी तकनीकों का उपयोग बढ़ाया गया है। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सीमाओं की निगरानी की जा रही है। गैप 3S आंतरिक सुरक्षा के मामले में भी पाकिस्तान ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बड़े शहरों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा जांच को और कड़ा किया गया है। गैप 3S इसके अलावा संभावित खतरों के प्रति सतर्कता बढ़ाने के लिए खुफिया तंत्र को भी मजबूत किया गया है। गैप 3S पाकिस्तान की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी समर्थन की मांग की है। उनका कहना है कि तालिबान के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक समर्थन आवश्यक है। गैप 3S सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई नई पहलें शुरू की हैं। इसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना और नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। गैप 3S कुल मिलाकर पाकिस्तान की सुरक्षा रणनीति में यह बदलाव आवश्यक और समय की मांग है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये कदम कितने प्रभावी साबित होते हैं और देश को सुरक्षित बनाने में कितना योगदान देते हैं। गैप 3S तालिबान और पाकिस्तान के बीच भविष्य की संभावनाओं पर विशेषज्ञों की राय की श्रृंखला में यह दूसरा भाग है। गैप 3S कई विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों पक्षों के बीच संबंधों में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन इसके लिए दोनों को अपने अपने रुख में लचीलापन दिखाना होगा।
गैप 3S। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि तालिबान को अपनी कठोर नीतियों में बदलाव करना आवश्यक होगा ताकि पाकिस्तान के साथ एक स्थायी और सकारात्मक संबंध स्थापित किया जा सके। गैप 3S। वहीं पाकिस्तान को भी अपनी सुरक्षा नीतियों में संतुलन बनाना होगा ताकि तालिबान को उकसाने वाले कदमों से बचा जा सके। गैप 3S। कुछ विशेषज्ञ यह भी सुझाव देते हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने से संबंधों में सुधार हो सकता है। गैप 3S। इस संदर्भ में क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए एक संयुक्त रणनीति पर विचार किया जा सकता है। गैप 3S। हालांकि कई चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। गैप 3S। तालिबान की विचारधारा और पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं के बीच तालमेल बिठाना आसान नहीं होगा। गैप 3S। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। गैप 3S। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक समर्थन और मध्यस्थता दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने में सहायक हो सकती है। गैप 3S। कुल मिलाकर तालिबान और पाकिस्तान के बीच भविष्य की संभावनाओं पर विशेषज्ञों की राय विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। गैप 3S। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में दोनों देश इन सुझावों पर कितना अमल करते हैं और अपने संबंधों को किस दिशा में ले जाते हैं। गैप 3S।